श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कई बिंदुओं पर। मूल हमारा रक्षाबंधन और उपाकर्म है। सबसे पहले हम रक्षाबंधन पर चर्चा करते हैं, क्योंकि उपाकर्म का सभी लोगों को कोई मतलब नहीं है। वो यज्ञोपवीत जिन्हें धारण कर रखी उनके लिए है, परंतु रक्षाबंधन का पर्व सभी को मनाना है। अब रक्षाबंधन का पर्व सभी मनाएंगे तो उसका निर्णय क्या होगा? देखिए, इस पर चर्चा करते हैं हम पहले कि रक्षाबंधन हम किस दिन मनाएंगे। ये है श्री भादो माता पंचांग। इसमें रक्षाबंधन द्वितीय श्रावण शुक्ल पक्ष संमत 2080 शक 1945 चतुर्दशी बुधवार 30 अगस्त 2023 को दिया है। वो भी भद्रा के बाद में रात्रि में 9:02 पर। दूसरे दिन 31 अगस्त को प्रतिपदा का क्षय हो जाएगा, इसलिए और दूसरे कारण से भी हम रक्षाबंधन नहीं मना सकते हैं। ये श्री भादो माता पंचांग है। अब देखिए, हम पहले लेते हैं धर्म सिंधु को। धर्म सिंधु निर्णय सिंधु। निर्णय सिंधु में सभी ग्रंथों के निर्णय बता रखे हैं। धर्म सिंधु सीधा बात करता है कि हमें क्या करना है। देखिए, इस पर चर्चा करते हैं। भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपतिमन्ति ग्रामं दहति फाल्गुनी इति संग्रहोक्ते तत्सत्वे तु रात्रावपि तदन्ते कुर्यादिति निर्णयामृते इदं प्रतिपद्युतायां न कार्यं नंदाया दर्शने रक्षा बलिदानम दशासु च। तो देखिए, यहाँ पर जो बताया गया है कि भद्रा में दो कार्य नहीं करना, एक तो रक्षाबंधन और एक फाल्गुनी अर्थात होलिका दहन। होलिका दहन और रक्षाबंधन दो भद्रा में नहीं होते हैं, परंतु विशेष परिस्थिति में भद्रा में होलिका का दहन हो सकता है। रक्षाबंधन तो सर्वथा वर्जित है, क्योंकि ये श्रावणी नृपतिमन्ति ग्रामं दहति फाल्गुनी। श्रावणी जो है राजा का नाश करती हैं, इसलिए भद्रा में कभी भी रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। भद्रा हो तो भद्रा के उपरांत रात्रि में भी रक्षाबंधन कर ले, यह निर्णयामृत में कहा है। दूसरा, यह प्रतिपदा में न करनी, नंदा में दर्शन रक्षा बलिदान दशाओं में और भद्रा में गोकुल क्रीड़ा देश नाश के निमित्त होती है, ऐसा मदन रत्न में ब्रह्मवे वर्त से लिखा है। ये आगे फिर क्या लिखा है देखिए, पूरा बताता हूं। ऐसा मदन रत्न भविष्य में है कि घर लीपक कर चौक पुर उस पर घट रखे, चौकी बिछाकर राजा और अमात्य शुभ मुहूर्त में बैठे, फिर पुरोहित राजा के हाथ में रक्षाबंधन करे। यह रक्षाबंधन नियत काल में होने से भद्रा को छोड़कर ग्रहण के दिन भी होली समान करना। ग्रह संक्रांति आदि में रक्षा का निषेध न होने से सब वर्णों को राहु दर्शन में सूतक होता है। इससे काल मात्र का निषेध करने से त्रयोदशी से 9 दिन पर्यंत चंद्र सूर्य के ग्रहण में 9 दिन सब मंगल कार्यों में त्याग देने, यह निषेध अनियत काल कर्म परक है और
जगह नहीं तो होली की क्या गति होगी। इससे नित्य नैमित्तिक जप होम यज्ञ क्रिया उपाकर्म और उत्सर्ग में ग्रह भेद नहीं लगता। इस प्रकार नियत काल में उसका अभाव है, यह संक्षेप से कहा। उपाकर्म में उस दिन से भिन्न पर है, वहाँ उसके निषेध होने से पहले कह दिया। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी धर्म सिंधु। धर्म सिंधु को बताता हूं मैं, धर्म सिंधुकार ने क्या कहा है। धर्म सिंधुकार ने कहा है अथ रक्षाबंधनमस्यामेव पूर्णिमायां भद्रारहितायां त्रिमुहूर्ताधिको दैव्यापिन्याम् अपराह्ने प्रदोषे वा कार्यम् उदय त्रिमुहूर्त न्यूनत्वे पूर्वेद्युर्भद्रारहिते प्रदोषादि काले कार्यम् इदं ग्रहण संक्रांति दिने अपि कर्तव्यं मंत्रस्तु येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामभिबध्नामि रक्षे माचल इति अत्रैव पूर्णिमायां हयग्रीवोत्पत्ति। देखिए, कई लोग फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर कुछ भी उटपटांग प्रेषित कर देते हैं। ये बड़े दुख की बात है। पंचांग कर्ता तो अच्छी प्रकार से विचार करके और पुस्तकों का अध्ययन करके लिखते हैं, परंतु ये व्हाट्सएप और फेसबुक वाले उसको तोड़ मरोड़ कर कुछ भी प्रस्तुत कर देते हैं। देखिए, धर्म सिंधु में इतना स्पष्ट लिखा है। अगर ये संस्कृत की बात समझ में नहीं आवे तो मैं इसको हिंदी में पढ़ के बता देता हूं। अब रक्षाबंधन को कहते हैं इसी भद्रा रहित और 3 मुहूर्त से अधिक उदय काल व्यापिनी पूर्णिमा के अपराह्न व प्रदोष काल में रक्षाबंधन करना। रक्षाबंधन का कर्म काल क्या है? अपराह्न काल, अर्थात पूर्णिमा अपराह्न काल व्यापिनी होना चाहिए। अपराह्न काल कौन सा आएगा? दिन के 5 भाग करना, उसमें से चौथा भाग अपराह्न काल होगा। तो जो चौथा भाग अपराह्न काल होगा वो लगभग 1 बजे बाद होगा। 1 बजे बाद, 2 बजे बाद का जो काल होगा वो अपराह्न काल होगा। आप उसको निकाल सकते हैं। चूंकि इस वर्ष अपराह्न काल में पूर्णिमा नहीं मिल रही है तो हमें निकालने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैं पूरा समझाऊंगा डिटेल, थोड़ा सा सुन के आप गुस्से में ना आ जाएं कि ये कुछ भी बोल रहा है। मेरे ऊपर तो कई लोग गुस्सा हो जाते हैं, मेरे विरोधी भी बहुत ज़्यादा है। आपने देखा ही होगा, कई जगह मैं कमेंट करता हूं तो वहाँ पे आपने देखा होगा। मेरे स्कूल में भी एक गुरुजी गुस्से में आ गए थे और सीधा उन्होंने कहा तुम्हारी दकियानुसी सोच है और तुम स्कूल ही मत आओ, घर रहो अपने। ऐसी स्थितियां आ जाती मेरे साथ। तो देखिए, हम बात किस पे कर रहे हैं। लोग बहुत मेरे से ज़्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि मैं इन शास्त्रों की बात करता हूँ, इनसे हटकर कार्य नहीं करता हूँ। तो देखिए, उसका कर्मकाल अपराह्न है। तिथियां 2 प्रकार की होती हैं। मैं लिख दूं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, लिख देता हूं कि 2 प्रकार की तिथि कौन सी हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तिथि प्रकार नंबर 1 गणितागत, नंबर 2 शाकल्य पादिता, शाकल्यपादिता। 2 प्रकार की तिथि होती है। एक तो गणितागत तिथि जो गणित से उस कर्म काल में प्राप्त हो जाती है। जैसे अपराह्न काल में उस तिथि अपराह्न काल के बाद समाप्त हो रही है तो उसको कहेंगे गणितागत तिथि। परंतु शाकल्यपादिता तिथि, शाकल्यपादिता तिथि 6 गति होती है। अर्थात यदि कोई तिथि उदय काल में 6 गति हैं, त्रिमुहूर्ता, सूक्ष्म तो उसको गणित से निकालनी पड़ती है कि आपका दिनमान कितना है।
जैसे अभी मैं सोचूं तो अभी दिनमान चल रहा है, उस दिन जो चलेगा 30 अगस्त को, वो 31 घटी 23 पल का दिनमान रहेगा। तो 31 घटी 23 पल का दिनमान रहेगा, तो वहां पर 6 घटी से कुछ अधिक होगी, तब वो साकल्यपादिता तिथि होगी। परंतु यहां तो 6 घटी से भी कम तिथि प्राप्त हो रही है, इसलिए दूसरे दिन जो हमारी पूर्णिमा है वो 2 घटी से कम है। मतलब 2 घटी है, 2 घटी मान लेते हैं, 3 मुहूर्त से कम है 2 घटी से। मैं आपको बता देता हूं कि श्री भादव माता पंचांग में 31 अगस्त पूर्णिमा वो कितने हैं? 2 घटी 7 पल, मतलब मोटे रूप में 1 मुहूर्त है, जबकि वो 3 मुहूर्त होना चाहिए। 3 मुहूर्त और होने के लिए उसमें 4 घटी की आवश्यकता है। 4 घटी अर्थात 24 चौक 96 मिनट, 96 मिनट अगर और ये तिथि हो तब जाकर 1 घंटा 36 मिनट और हो तब जाकर ये साकल्यपादिता तिथि बनेगी। और भारत में तो हम निम्मच से भले ही पूर्व में चले जाएं, आसाम क्या अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी, तो पूरे भारत में कहीं भी 6 घटी पूर्णिमा 31 अगस्त को नहीं आएगी, चूंकि पूर्णिमा त्रिमुहूर्त न्यूना है। 3 मुहूर्त से पूर्णिमा कम है 31 अगस्त को, इसलिए वो साकल्यपादिता तिथि नहीं है। और साकल्यपादिता तिथि नहीं है तो वो अपराह्न काल में नहीं मानी जाएगी। साकल्यपादिता तिथि होगी तो ही उसको अपराह्न काल में मानी जाएगी, या गणितागत तिथि होगी तो अपराह्न में मानी जाएगी। दोनों ही प्रकार से वो अपराह्न व्यापिनी 31 अगस्त को नहीं प्राप्त हो रही है, क्योंकि साकल्यपादिता तिथि होने के लिए उसको 3 मुहूर्त होना आवश्यक है, और 2 घटी 7 पल है, वो 1 मुहूर्त के लगभग है। 2 मुहूर्त और होती तब जाकर वो साकल्यपादिता तिथि होती, ऐसा धर्म सिंधु में स्पष्ट लिखा है। 3 मुहूर्त से न्यून हो तो पहले दिन भद्रा रहित प्रदोष आदि काल में करे। यहां पर 3 मुहूर्त से 31 अगस्त को पूर्णिमा कम है, इस कारण से पूर्व दिन में अर्थात 30 अगस्त को ही भद्रा के बाद रक्षाबंधन करे। भद्रा के बाद रक्षाबंधन करे, इतना स्पष्ट लिखा है धर्म सिंधु में। निर्णय सिंधु भी आप पढ़ सकते हैं, और समझ में नहीं आए तो प्रियव्रत जी शर्मा साहब की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। चूंकि 31 अगस्त को पूर्णिमा साकल्यपादिता तिथि नहीं बन रही है, क्योंकि वो 6 घटी से कम है। ठीक, नंबर 1, साकल्यपादिता तिथि नहीं है तो उसको अपराह्न व्यापिनी नहीं कह सकते, और जब अपराह्न व्यापिनी नहीं है तो उसमें रक्षाबंधन नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, गणितागत भी नहीं है, क्योंकि गणितागत भी वो 2 घटी है, अर्थात सुबह सुबह ही समाप्त हो जाएगी, अपराह्न तक तिथि नहीं है। तो दोनों ही प्रकार से वो अपराह्न काल में तिथि नहीं होने के कारण रक्षाबंधन 31 अगस्त को किसी भी कीमत में पूरे भारत में नहीं मनाया जा सकता, किसी भी कीमत में। फिर उनने ये लिखा है कि प्रतिपदायाम नैव कर्तव्यम, नैव कार्यम, मतलब प्रतिपदा में नहीं करना। कुल मिलाकर संस्कृत अशुद्ध हो सकती है, आप संस्कृत के ऊपर न जाए, हिंदी में शुद्ध समझे कि इसको प्रतिपदा में रक्षाबंधन को नहीं मना सकते हैं। अब कुछ कह रहे हैं हमारे यहाँ पर तो इस त्योहार को सुबह मनाते हैं, तो विशेष परिस्थिति में आपको उस त्योहार को रात्रि में मनाना ही पड़ेगा।
उसके लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो साहब अब क्या करें? तो उसके लिए एक रास्ता है कि साहब श्रवण जी भी रात में बनेंगे क्या? नहीं, आप आपके पितृदेवता का रक्षाबंधन के निमित्त पूजन करते हैं, कर लें। आप श्रवण जी की स्थापना आपके दीवार पे करते हैं, कर लें। उनको धूप वगैरह पूजन सब कर लें। अब जब 30 अगस्त को रात में 9:02 पर भद्रा समाप्त होगी, उसके बाद आप आपके पितरों को भी राखी चढ़ा दें, आप आपके मंदिर में भी राखी चढ़ा दें, और आप आपके श्रवण जी को भी राखी चढ़ा दें। और ये चढ़ाने में मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे। उसके बाद आप अपने भाई को राखी बांधें। ठीक, ये रक्षाबंधन हो गया। अब कोई कहती साहब मैं अपने भाई के वहां उस समय नहीं जा सकती, तो चूंकि आपका अपने अपने घर पर रक्षाबंधन हो चुका है, अब उसके बाद आप जन्माष्टमी तक रक्षाबंधन कर सकते हैं। प्रतिपदा में रक्षाबंधन नहीं करना, आगे भी नहीं करना, परंतु चूंकि आपके घर का रक्षाबंधन हो चुका, एक बार आपकी राखी बन चुकी, इसके बाद आप इस कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, रक्षाबंधन से संबंधित शायद आपके मस्तिष्क में कोई शंका नहीं रही होगी। यदि फिर भी कोई धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु का हवाला देकर कुछ लिखे, तो आप स्पष्ट रूप से इन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं और आप खुद जवाब दे सकते हैं कि रक्षाबंधन कब नहीं करना, जब वो दूसरे दिन अर्थात उदय व्यापिनी पूर्णिमा के दिन वो 6 घटी से कम है, तो उस दिन रक्षाबंधन आप नहीं मना सकते। उसको एक दिन पूर्व चतुर्दशी वाले दिन ही मनाना पड़ेगा, चाहे भद्रा रात्रि में समाप्त हो तो रात्रि में भद्रा के उपरांत आप रक्षाबंधन को मनावे। बात खत्म। यहां तक अब इस वर्ष भी यही कंडीशन है, तो आपको एक दिन पहले रक्षाबंधन मनाना पड़ेगा, क्योंकि अपराह्न में न तो शाकल्यपादिता तिथि है न गणितागत तिथि। अब कोई कहता है कि उदय व्यापिनी उदया सकला गेया, तो ये उदया सकला गेया वाले तो कुछ जानते ही नहीं है, उनसे बात ही नहीं करना, क्योंकि जिनने उदया सकला गेया कह दिया मतलब उनने शास्त्र नहीं पढ़े। क्योंकि यहाँ कर्मकाल व्यापिनी तिथि को महत्व दिया जाता है, और कर्मकाल व्यापिनी नहीं है तो उसको साकल्यपादिता तिथि लेनी होती है। तो आपका रक्षाबंधन से संबंधित सभी प्रकार के शंका का समाधान यहां हो चुका है। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं। अगला बिंदु हमारा क्या कहता है? वो बिंदु है उपाकर्म। उपाकर्म के संबंध में चर्चा करें तो देखिए, ये मैं श्री भादो माता पंचांग अपने पास ले लेता हूं, ये है। इसमें नियम पहला कहता है कि इनके उपाकर्म के 3 काल हैं ऋग्वेदियों के। कौन से? ऋग्वेदियों के। ऋग्वेदियों के उपाकर्म काल 3 है। नंबर 1, पहले नंबर पर तो आता है श्रावण शुक्ल में श्रवण नक्षत्र। श्रावण शुक्ल में श्रवण नक्षत्र, ठीक है। दूसरा इसका जो काल है वो ये कहता है कि श्रावण शुक्ल पंचमी, श्रावण शुक्ल पंचमी। तीसरा जो है वो है श्रावण शुक्ल में हस्त नक्षत्र, श्रावण शुक्ल हस्त। देखिए, एक बात ध्यान रखें कि जहां तक पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र किसी प्रकार से पीड़ित नहीं है, तो हम इन दोनों कालों पर विचार नहीं करेंगे। अगर श्रावण शुक्ल पक्ष की में श्रवण अगर किसी प्रकार से पीड़ित है, उस दिन या तो ग्रहण है या फिर संक्रांति है, तो उस दिन उपाकर्म
ऋग्वेदी नहीं करेंगे, फिर या तो श्रावण शुक्ल पंचमी लेंगे या फिर श्रावण शुक्ल हस्त नक्षत्र लेंगे। देखिए इसमें लिखा है कि श्रवण 2 दिन हो और वह पूर्व सूर्योदय से शुरू होकर दूसरे दिन सूर्योदय के बाद 3 मुहूर्त तक हो तो वो दूसरे ही दिन उपाकर्म किया जाता है। यहाँ भी उपाकर्म में 3 मुहूर्त अर्थात 6 घटी श्रवण नक्षत्र होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ धनिष्ठा योग प्रशस्त्याधायक है। धनिष्ठा के साथ श्रवण की युति विशेष महत्व की है। यदि दूसरे दिन वह त्रिमुहूर्त न्यून हो और पहले दिन श्रवण पूरा दिन व्याप्त हो तो पहले दिन उपाकर्म किया जाता है। चूंकि इस वर्ष हमारा श्रवण नक्षत्र 29 अगस्त को है, इसलिए ऋग्वेदियों का उपाकर्म 29 अगस्त को रहेगा। 29/8 को ये उपाकर्म करेंगे ऋग्वेदी। अब हम आगे वाले पे आते हैं। शुक्ल कृष्ण यजुर्वेदी, ये ऋग्वेदियों का हो गया, और शुक्ल कृष्ण दोनों यजुर्वेद। शुक्ल कृष्ण यजुर्वेदियों का उपाकर्म जो है, एक तो श्रावण की पूर्णिमा है, इसके भी 3 हैं काल, उसमें से एक तो है श्रावण शुक्ल पूर्णिमा और बाकी दूसरा श्रावण शुक्ल पंचमी और श्रावण शुक्ल हस्त नक्षत्र। इसी प्रकार पूर्णिमा को ग्रहण पड़ता हो या संक्रांति हो तो फिर हम श्रावण शुक्ल पंचमी या श्रावण शुक्ल हस्त नक्षत्र में भी क्या कर सकते हैं, उपाकर्म कर सकते हैं, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद वाले। अब देखिए इसमें भी यदि इसका मुख्य कर्मकाल क्या है, इसका तो मुख्य कर्मकाल है श्रवण नक्षत्र ऋग्वेदियों का, और इसमें शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद का है पूर्णिमा। तो अब देखिए यदि खंडातिथि होने पर पूर्णिमा पहले दिन कुछ मुहूर्त बाद प्रारंभ होकर दूसरे दिन 6 मुहूर्त व्यापिनी हो तो सभी शुक्ल एवं कृष्ण यजुर्वेदियों का उपाकर्म दूसरे ही दिन होता है। मतलब 3 मुहूर्त 6 घटी अगर दूसरे दिन पूर्णिमा है तो दूसरे दिन ही उपाकर्म होगा। अब जब पूर्णिमा शुद्धा दिखा होकर दोनों दिन सूर्योदय व्यापिनी हो तो सभी यजुर्वेदी पहले ही दिन उपाकर्म करते हैं। यदि पूर्णिमा पहले दिन 1 मुहूर्त या इससे अधिक काल बाद प्रारंभ होकर दूसरे दिन 3 मुहूर्त से अधिक और 6 मुहूर्त से कम हो तो कृष्ण यजुर्वेदियों का उपाकर्म दूसरे दिन और शुक्ल यजुर्वेदियों का पहले दिन होता है। यदि पहले दिन कुछ मुहूर्त बाद पूर्णिमा प्रारंभ होकर दूसरे दिन 3 मुहूर्त से कम हो अथवा क्षय हो जाने पर दूसरे दिन को स्पर्श ही न करे तो सभी यजुर्वेदियों का उपाकर्म पहले दिन होता है। देखिए यहां पर पूर्णिमा दूसरे दिन 31 अगस्त को 3 मुहूर्त से कम है, इसलिए शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेदी दोनों ही उपाकर्म कब करेंगे, एक दिन पहले अर्थात 30 अगस्त को इनको उपाकर्म करना पड़ेगा। यह शास्त्रोक्त हैं। दूसरे दिन ये उपाकर्म नहीं कर सकते क्योंकि दूसरे दिन 3 मुहूर्त से कम पूर्णिमा मिलती है। पूर्णिमा का 3 मुहूर्त होना परम आवश्यक है, अन्यथा उपाकर्म नहीं कर सकते हैं। अब आता है सामवेदियों का उपाकर्म। इनका यह उपाकर्म भाद्रपदांतर्गत हस्त नक्षत्र के काल में किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में जब हस्त नक्षत्र आता है तो सामवेदी उपाकर्म करते हैं। अब उपाकर्म तो कई लोगों के होते हैं, काणवन है, माध्यमदिनी शाखान, वो शाखान, पर मुख्य रूप से जो ये उपाकर्म है मैंने ये आपको बता दिए कि आपको उपाकर्म कब करना है। अर्थात 29 अगस्त को ऋग्वेदी उपाकर्म करेंगे और 30 अगस्त को सामवेदी उपाकर्म करेंगे। ठीक है, सामवेदी नहीं, ये गलत बोल गया मैं, सामवेदी यहाँ लिखा था इसलिए सामवेदी बोलने में आ गया, ये गलत बोल गया। ये तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र में करेंगे, परंतु शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेदी 30 अगस्त को करेंगे। ऋग्वेदियों का उपाकर्म 29 अगस्त को होगा और शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेदी का उपाकर्म 30 अगस्त को होगा।
अर्थात जो पूर्णिमा में उपाकर्म करते हैं उनको 30 अगस्त को उपाकर्म करना पड़ेगा, और जो श्रवण नक्षत्र में उपाकर्म करते हैं उनको 29 अगस्त को उपाकर्म करना पड़ेगा। मुझे लगता है इतना अधिक बोलने के बाद न तो आपको रक्षाबंधन पर कोई शंका रही होगी और न आपको उपाकर्म पर कोई शंका रही होगी। फिर भी यदि शंका हो तो निसंकोच होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कोशिश करेंगे कि एक नया वीडियो और बनाकर आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। हाँ, परंतु कमेंट करने के पहले इन पुस्तकों को अवश्य पढ़ ले। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, काल माधव, स्मृति कौस्तुभ, रुद्री, हाँ, जय सिंह कल्पद्रुम, इन सबको एक बार पढ़ ले तो शायद मुझे नहीं लगता है कि जो मैंने बताया उसमें कहीं कोई गड़बड़ी रही होगी। 3 मुहूर्त 6 घटी से अगर पूर्णिमा कम है तो किसी भी कंडीशन में उदय व्यापिनी वाली पूर्णिमा में रक्षाबंधन नहीं होगा। अगर आप कहते हैं कि हमारे तो सुबह सुबह रक्षाबंधन किया जाता है तो आप कैसे भी करें, रात को ही करना पड़ेगा। और दूसरा, आप ये कहते हैं कि साहब भद्रा में कर सकते हैं, भद्रा तो मृत्युलोक में नहीं है। वो भद्रा मृत्युलोक में है या नहीं है, स्वर्ग में लोक है या स्वर्ग लोक में है या पाताल लोक में है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। भद्रा अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे और भद्रा के ऊपर विस्तार से अगर आप जानकारी हासिल करेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अपना शुभ का चाहने वाला भद्रा के अंदर कोई कार्य न करें। आजकल तो क्या हुआ कि थोड़ा बहुत कहीं कुछ पढ़ा और लिखना चालू कर दिया फेसबुक व्हाट्सएप पर, और फिर ग्रुप में डाला तो लोगों ने आगे फॉरवर्ड करना चालू कर दिया और उसमें शास्त्रार्थ चालू हो गया। कौन है मेरे सामने आने वाला? अरे भैया, आपके सामने आने वाला तो कोई नहीं है। आप काफी पेस्ट कर रहे हैं, आपके सामने कौन आएगा? तो पहले इन धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु को पढ़ें, समझें और मनन करें, उसके बाद शास्त्रार्थ करने में उतरेंगे तो आपको भी मजा आएगा, जिससे शास्त्रार्थ करेंगे उसको भी मजा आएगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण मैं यहीं समाप्त करता हूँ। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।